हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की हमारी क्लास जैसा कि लिखा है कि फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एक क्लास है जिसमें हम आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। कोरोना वायरस के कारण क्लासेस सब वर्चुअल ही चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो सेकेंड ईयर की क्लासेस रहेंगी वो 1 मई से रहेंगी, ठीक, नियमित रहेंगी। एक वीडियो सेकेंड ईयर के लिए और एक फर्स्ट ईयर के लिए नियमित डाला जाएगा यूट्यूब में, ठीक ना, जिसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज अभी फर्स्ट ईयर की क्लास है, चूँकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा पीछे है और हमको जल्दी कवर करना है। कोरोना के कारण हम लोग का इतना ज़्यादा क्लास में मिलना नहीं हुआ कि हम आपको जल्दी कवर करवा पाएँ, ठीक ना, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है डीप तरीके से, और बेसिक फंडामेंटल जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज समय को बिना गवाए हुए आज हम पढ़ेंगे एसी एंड डीसी के मध्य तुलना, ठीक है ना। हमने एसी क्या है पढ़ लिया, हमने डीसी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है अल्टरनेट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट होती है। हमने जो है तो एसी के जो है तो गुण पढ़ लिए, हमने एसी के अवगुण पढ़ लिए डीसी के कंपेरिजन में, ठीक। और आज हम क्या पढ़ेंगे, एसी और डीसी के मध्य कुछ हम तुलनाएं करेंगे, ठीक है ना। दोनों को हम देखेंगे, दोनों को रख के पैमानों को देखेंगे, उनके बीच का क्या है, क्या एसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है, ठीक ना। तो पहला हमारा जो है आपके बुक से है, जो पहला है वेव फॉर्म, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है, वेव फॉर्म। देखिए, तो जो एसी की वेव फॉर्म होती है, यहाँ एसी है और यहाँ डीसी है। जो एसी की वेव फॉर्म होती है, ऐसे कर लेंगे। जो एसी की वेव फॉर्म होती है बच्चों, वो ऐसे होती है, ठीक ना। ये समय के साथ क्या करती है, आगे बढ़ती चलती है और जीरो से चालू होती है। जीरो से चालू होती है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बढ़ता और घटता है, ठीक ना, और उसके साथ साथ दिशा भी बदलती है। तो ये हो गया क्या, एसी प्रत्यावर्ती धारा, जो समय के साथ अपना परिमाण और अपनी दिशा दोनों बदल देता है। और डीसी की वेव फॉर्म कैसे होती है, तो डीसी की वेव फॉर्म ऐसे ही होती है, जो ना तो क्या करती है, ना तो अपना एम्पलीट्यूड चेंज करती है और ना ही वो अपनी दिशा को चेंज करती है। तो ये डीसी की वेव फॉर्म है। तो वेव फॉर्म की दोनों देखो तुलना कर लो, ये डीसी है दिष्ट धारा और ये एसी है प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों की वेव फॉर्म हो गई। दोनों में अंतर आप देख पा रहे होंगे, इधर क्या होता है, प्लस है, इधर माइनस है, मान के चलते हैं, इधर प्लस है, इधर माइनस है। हम यह देख पा रहे हैं कि जो डीसी प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि जो वेव फॉर्म होती है प्लस में भी रहती है और माइनस में भी रहती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक ना, ये वेव फॉर्म है पूरी। तो ये किधर है, प्लस में भी है, माइनस में। जबकि डीसी में क्या है कि सिर्फ एक ही साइड रहती है, ठीक है ना, वेव फॉर्म, ठीक। तो यह अपनी दिशा को चेंज नहीं करती, अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करती, ये डीसी का विशेष गुण है, ठीक। फिर दूसरा हमने ले लिया वेव फॉर्म। आप अपने बुक से देखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा, कंपैरिजन तुलना हम आपको समझाए दे रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, ठीक। आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, HZ हर्ट्ज। 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एसी की। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं, अल्टरनेट करंट, ठीक ना, हम एसी ही लिखेंगे शॉर्ट में लिखने के लिए। और 0 हर्ट्ज होती है किसकी, डीसी की। 50 से 60 हर्ट्ज, ये कंट्री के ऊपर निर्भर करता है या देश के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक्चुअली में जब हमारा देश पहले अंग्रेजों का, ब्रिटिश का गुलाम था, तो ब्रिटिश जितने भी इन्वेंशन हुए हैं सारे, तो ये सब इंग्लिश कंट्री या कि अमेरिका ब्रिटिश से हुए, तो उन्होंने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अपनाया था। पर तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय तक बहुत सारी मशीनरी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली हुई, तो इसीलिए अभी तक भी हमारे देश में 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी फॉलो हो रही है। जबकि अदर कंट्रीज है जैसे यूएसए वगैरह, तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लें। ज़्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी
और बहुत ही कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोनों नहीं रखी जाती है। इसके कुछ विशेष कारण हैं, हम आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और आवृत्ति, और डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आप अपनी बुक से मैच करिए कि आपका तीसरा पॉइंट क्या है, तो वह है दिशा। ये तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, क्या है, दिशा। देखिए जो एसी होता है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। जो एसी करंट होता है बच्चों, उसकी दिशा क्या होती है, उसकी दिशा, उसकी ध्रुवता बदलती रहती है। ये कभी ऐसी इस दिशा में है, कभी नीचे की दिशा में हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो एसी की दिशा हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। जबकि डीसी में क्या लिखा है, डीसी की दिशा क्या होती है, फिक्स होती है, एक ही साइड रहती है, दूसरे साइड नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये हो गया दिशा। इसमें क्या होता है, डीसी की दिशा जो होती है स्थिर बनी हुई होती है, और जबकि ये शुद्ध डीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सी डीसी, शुद्ध डीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि देखिए इसका बिल्कुल दिशा क्या है, स्थिर बनी हुई है, और इसका परिमाण भी स्थिर बना हुआ। और एसी में क्या है ना, दिशा परिवर्तनीय होती है, ठीक। अब यही बुक में भी है, आपके समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में बता रहा हूं। चौथा जो है, चौथा क्या है, धारा। देखिए धारा, तो धारा में भी क्या है, अब ये हुआ हमारा टाइम के सापेक्ष, तो ये हमारी धारा ही तो है। तो एसी की जो धारा होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनीय होती है, कभी प्लस में तो कभी माइनस में, ठीक, ये एसी। जबकि जो डीसी होता है उसकी जो धारा होती है वो धारा क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक। एसी की धारा क्या होती है, स्थिर होती है। जबकि डीसी की धारा कभी 0 है, इसका परिमाण भी बदलता रहता है। देखिए अभी 0 है, मान के चलिए यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ जाके 4 है, फिर ऐसे घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसे माइनस डायरेक्शन की ओर जाएगा, पीक तक जाएगा। ये पीक वैल्यू कहलाती है, ठीक, ये पीक वैल्यू। फिर पीक से जाएगा 0 तक, 0 से उठेगा पीक तक, पीक से 0 तक, फिर नीचे की डेप्थ में, गहराई में ऐसे पीक तक, फिर 0 तक। यही फ्रीक्वेंसी भी होती है, आवृत्ति यही कहलाती है। जबकि डीसी में देखिए स्थिर चल रहा है, इसकी कोई दोलन नहीं हो रहा है, इसमें कैसे लहर नहीं हो रही, इसलिए इसकी आवृत्ति क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। हमने आवृत्ति में देखा था। ये धारा है, तो धारा इसकी क्या है, स्थिर है। इसमें अगर 5 वोल्ट का कि इसमें 5 वोल्ट का है, ठीक ना, इसका एम्पलीट्यूड, और इसमें जो है कि धारा बह रही है यदि, तो वो फिक्स रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी, ठीक। अब हमारा जो है अगला टॉपिक क्या है, किसके बारे में, कंपैरिजन है इसमें स्रोत, ठीक है। तो हम आगे क्या देखेंगे, स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स, सोर्स यानी कि कैसे एसी कैसे बनती है। एसी बनने के लिए हम, एसी कैसे बनती है, एसी जनरेटर से। कैसे, एसी जो आपके जनरेटर होते हैं ना, एसी जनरेटर से एसी बनती है। और डीसी कैसे प्राप्त होती है, देखिए डीसी तो हमको डीसी जनरेटर से प्राप्त होती है, ठीक है ना। पर ध्यान में रखिएगा कि डीसी जो है, शुद्ध डीसी कैसे प्राप्त होती है, वो हमको बैटरी से ही प्राप्त होती है। बैटरी अथवा सेल, या सेल या बैटरी, यहीं से शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। जिस डीसी की हम कल्पना करते हैं कि ऐसी डीसी होती है, जिस डीसी का हमेशा डायग्राम दिखाया जाता है, जिस डीसी का हमेशा वेव फॉर्म दिखाया जाता है, ये ऐसी होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्रोत। फिर निष्क्रिय मापदंड, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है बच्चों, क्या है, अगला पॉइंट है निष्क्रिय मापदंड। निष्क्रिय मापदंड मतलब पैसिव सोर्स क्या होते हैं, ठीक ना। पैसिव कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, निष्क्रिय मापदंड में इसमें इंपीडेंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इंपीडेंस होता है, ठीक। और उसमें क्या होता है, एसी में क्या होता है,
एसी में इम्पीडेंस होता है, जेड को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। जबकि डीसी में क्या होता है, रेजिस्टेंस। आर, देखिए रेजिस्टेंस हमेशा डीसी में होता है, जब हम एसी की बात करते हैं तो वहाँ इम्पीडेंस होता है, आर से रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम दोनों होते एक ही चीज है, ठीक है ना। इसकी भी इकाई ओम होती है और इसकी भी इकाई ओम होती है, पर जब हम एसी में बात करते हैं तो एसी में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं, जबकि डीसी के आर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला है वो है पावर फैक्टर। अगली जो किस बिंदु पे हम तुलना कर रहे हैं अगला, तो अगला हम कर रहे हैं पावर फैक्टर को लेके, ठीक है बच्चों। तो पावर फैक्टर क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है 0 से लेके 1 के बीच में, ये किसका पावर फैक्टर होता है, एसी का। 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा, 1 से पावर फैक्टर हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से कम होता है, ठीक। 1 के बराबर या 1 से कम होता है। तो हमेशा क्या है ना, एसी का जो पावर फैक्टर है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। जबकि डीसी का पावर फैक्टर जो होता है 1 होता है। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए जो एसी करंट होती है उसमें क्या होता है, उसमें 3 तरह के लोड होते हैं, आर से रेजिस्टिव लोड, एल से इंडक्टिव लोड और सी से कैपेसिटिव लोड। ये 3 तरह के लोड होते हैं, किसमें, एसी पे। और डीसी में जो लोड होता है सिर्फ रेजिस्टिव लोड होता है, उसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर होता है, रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए डीसी का जो पावर फैक्टर होता है हमेशा 1 होता है, जबकि एसी का पावर फैक्टर आरएलसी लोड होने के कारण 0 से 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। एक पावर फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है। आगे हम पावर फैक्टर क्या है इसके बारे में बताएंगे, अभी आप शब्दों से रूबरू हो जाइए, ठीक है ना, कि पावर फैक्टर नाम की कोई चीज होती है। फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब अगला जो बिंदु है हमारा, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को उठाया है, बेसिक बता रहा है आपको। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, जैसे करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमारी एसी है, एसी में करंट कैसे चल रहा है, परिवर्तनीय है ना। अभी यहाँ है तो जिस तरह से करंट चल रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी तो चलेंगे ना। तो एसी के जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तनीय, परिवर्तित होता है, ठीक है ना, परिवर्तित होता रहता है। जबकि डीसी में क्या है ना, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो है तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं। अभी यहाँ दिशा है प्लस माइनस, पोलैरिटी चेंज होती है, जबकि इनकी दिशा नहीं बदलती, ठीक। फिर हम अगला जो बिंदु है वो है पावर। अब हम किस बिंदु को लेके कंपैरिजन कर रहे हैं एसी-डीसी में, तो अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है, पावर। पावर जो होता है P से लिखते हैं और इसका P = VI cos फाई होता है, ठीक है ना। ये cos फाई जो होता है इसी को पावर फैक्टर कहते हैं और ये AC के लिए होता है। तो पावर फैक्टर जो होता है AC में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक। तो पावर फैक्टर क्या होता है हमेशा, अगर और
डीसी में क्या होता है, हमेशा पावर फैक्टर 1 होता है। तो इसमें तो हमको पता नहीं है कि 0 होगा कि 0.5 होगा कि 0.8 होगा कि 0.9 होगा। पावर फैक्टर तो ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ cos फाई लिखते हैं कि जितना भी पावर फैक्टर है ना इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के कारण, तो वो पावर फैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। जबकि डीसी में क्या होता है कि हमेशा पावर फैक्टर 1 ही होता है, तो 1 का गुणा करो तो बात तो इतनी है, P इक्वल टू VI गुणे 1 करोगे तो भी VI ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको VI लिख देते हैं। और ये डीसी का पावर फैक्टर है। आप बुकों में कैसे लिखा है हम आपको उस तरह समझा रहे हैं ताकि आप समझ पाओ, इसीलिए P इक्वल टू VI लिखा है। तो ये तो हो गया आपका पावर, दोनों का पावर देखिए, इसमें एक पावर फैक्टर हमेशा 1 होने के कारण cos फाई नहीं लिखा गया। ठीक, फिर पावर हो गया। फिर अब हम आते हैं प्रकार में। अब किस में आते हैं, प्रकार। प्रकार की बात करें तो देखिए ये क्या है, एसी है, फिर ये क्या है, ये भी एसी है, फिर ये क्या है, एसी है, फिर ठीक ना। तो ये साइनोसोडियल हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, साटूथ एक और होता है, ठीक है ना। एक होता है साटूथ वेव बनती है, वो कुछ ऐसे बनती है साटूथ वेव, आप देख लीजिएगा साटूथ वेव कैसे बनती है। तो ये है साटूथ, स्क्वायर, साइनोसोडियल, ट्रायंगुलर। तो जो इसका प्रकार होता है ये सभी एसी के प्रकार हैं, ये फंक्शन जनरेटर से निकलती हैं वेवें, ठीक। और डीसी में क्या होता है, डीसी में या कि वो शुद्ध डीसी होगी, ये शुद्ध डीसी है, ठीक। ये सब क्या है, ये सभी एसी हैं, ये सभी क्या है, एसी है, ये सभी एसी है, एसी के प्रकार हैं, साइनोसोडियल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ठीक ना, साटूथ, ये सभी क्या है, एसी के प्रकार हैं। क्यों, क्योंकि ये समय के साथ, देखिए समय के सापेक्ष सभी अपना क्या कर रही हैं, दिशा बदल रही हैं, या भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सभी समय के साथ अपनी क्या है, दिशा को चेंज कर रही हैं, और साथ ही साथ अपने परिमाण को भी चेंज कर रही हैं, ठीक ना। ये अपना परिमाण है, ठीक ना। पर डीसी की बात करें अगर यहीं पर हम किसकी बात करें, डीसी की, तो डीसी जो होती हैं, एक तो डीसी ये हो गई प्योर डीसी, जिसकी हम कल्पना करते हैं होती नहीं है ऐसी, ठीक। ये क्या है, प्योर डीसी। फिर दूसरा जो डीसी होता है, एक और डीसी होता है, वो होता है कैसा, पल्सेटिंग डीसी। कैसा डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी। तो आप देखिए पल्सेटिंग डीसी, प्योर डीसी में तो जो इसकी वेवफॉर्म होती है ना तो अपना दिशा और ना ही अपना परिमाण, जो परिमाण वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। जैसे 5 वोल्ट के लिए परिमाण तो फिक्स है, पर जो ये प्योर डीसी है और ये पल्सेटिंग है, तो पल्सेटिंग डीसी में ये अपना परिमाण क्या है, बदलती रहती है। अभी 0 है, फिर आगे बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये पीक वैल्यू आई, ये अपना परिमाण चेंज करती है, फिर जाके 0 में हो जाती है। मगर ये जो है तो दिशा नहीं चेंज करती हैं, इसीलिए डीसी कहलाती है। जो राशि, जो भौतिक राशि अपनी दिशा भी चेंज कर देगी ना तो वो डीसी हो जाएगी, वो एसी हो जाएगी। ये अभी दिशा चेंज नहीं की है, इसलिए डीसी है। तो डीसी के हमने प्रकार देखे, प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और भी एक डीसी है जिसको आप देखोगे, ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई आपकी रिपल वाली डीसी, ठीक है ना, रिपल वाली डीसी। इसमें क्या है ना, हार्मोनिक्स होती हैं, ये त्रुटियां होती हैं जो एसी की लहर आ जाती है डीसी पे। तो ये सब डीसी के प्रकार हैं। आपने एसी के प्रकार देखे और डीसी के भी प्रकार देख लो। पल्सेटिंग डीसी हो गई, प्योर डीसी हो गई, और रिपल वाली डीसी हो गई, ठीक है ना। इसको हम कौन सी डीसी बोल देंगे, रिपल वाली डीसी, ठीक। प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी एंड रिपल डीसी, ठीक। देख लीजिए आप,
अब देखिए अगला टॉपिक है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। कौन टाइप का ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज का। कौन सा है, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। अभी 3 फेज का भी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ना, हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तब तक सब जब ठीक हो जाएगा क्लासेस में आएंगे फिर हम बताएंगे। तो ट्रांसफार्मर का यूज किस में होता है, एसी करंट में। डीसी में हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे के फैक्टर हैं, हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक। तो आप सिर्फ अभी इतना जानिए कि ट्रांसफार्मर का यूज सिर्फ एसी करंट में करते हैं, डीसी करंट में ट्रांसफार्मर का यूज कभी नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है और वोल्टेज को घटा भी देता है। तो ये सुविधा होने के कारण इसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। किसका, एसी का। एसी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना ट्रांसफार्मर के नाम की मशीन होने के कारण बहुत ही आसान होता है। जबकि डीसी में जो है ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता। ठीक, ट्रांसफार्मर यूज नहीं होने के कारण इसका जो है तो इसके वोल्टेज को उच्च करना या कि निम्न करना, बढ़ाना या घटाना कठिन हो जाता है, इसीलिए या कि महंगा हो जाता है। पहले हम डीसी को एसी में चेंज करेंगे, ठीक, फिर हम उसके वोल्टेज को घटाएंगे, फिर एसी को फिर डीसी में, तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसीलिए इसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसी का क्या होता है, एसी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा क्या होता है, सस्ता होता है कंपैरिजन किसके, डीसी के, ठीक। देखिए ये एसी का ये जो वेवफॉर्म देख पा रहे होंगे, तो 0 से लेके 500 किलोमीटर तक ये एसी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये एसी का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, एसी का ट्रांसमिशन सस्ता होता है। अब फिर 500 किलोमीटर से लेके अब आगे तक क्या होता है, फिर डीसी का सस्ता होता है, ठीक। तो ये कुछ मतलब कि स्टैंडर्ड है जो आपको मैंने यहाँ वेवफॉर्म के जरिए दिखा दिया। यहाँ पर हमने जो पढ़ाया आपको कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका सस्ता होता है, तो आप जनरली यही बोलेंगे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसी का सस्ता होता है कंपैरिजन डीसी के। क्यों, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर का यूज हो सकता है, डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं हो सकता है। तो एक एक करके हमने 11 पॉइंट्स को उठाया और तुलना की। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इन तुलनाओं को और अपने बुक से भी पढ़िएगा। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम एसी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों से मिलेंगे। तो आप प्रतिदिन हमारी वीडियो को जरूर देखिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए और बुक्स को पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और 1 तारीख से हमारी सेकेंड ईयर की भी क्लासेस जो है तो कंटिन्यू हो जाएगी। अभी सिर्फ जूनियर के लिए रहेंगी क्लासेस, तो आप ये इसको देख लीजिए और वीडियो को 1 बार 2 बार रिवाइंड करके आप देखिए, ठीक ना। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।